किसी भी तरह की घटिया बात एज अ रिएक्शन दे दूंगा और भाई मैं कूल हो जाऊंगा, यो आई स्लेड। आई डोंट लाइक लिबरल किड, आई डोंट लाइक, नोबडी लव्स हर और एडमायर्स हर फॉर एनीथिंग। कॉमेडियंस कॉमेडी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ चार गालियां बक के चले आते हैं, उन्हें लग रहा है वो कॉमेडी कर रहे हैं। यू हैव टू थिंक योरसेल्फ हाउ मच रिस्पांसिबल यू आर समय राइना। आज एक शेर से बात शुरू करते हैं। शेर है शौक बहराइची का। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बात सिंपल है, समय रैना बहुत पैसा बना रहे हैं, हिट शो दे रहे हैं, पीपल आर गेटिंग क्रेजी ओवर इट और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। पर इस पूरे के पूरे सिलसिले में उन्होंने अपने घटियापने और फूहड़पने की वजह से एक ऐसी स्पेस क्रिएट कर दी है, एक ऐसा पूरा सिस्टमिक माहौल बना दिया जहाँ पे कुछ भी बक देना इज नॉर्मलाइज्ड। पिछले 1.5-2 साल में आपके मुंह पे किसी ना किसी ने रील मार दी होगी समय रैना, जिसमें कुछ भी बक रहे होंगे और आपसे कह दिया गया होगा ब्रो नीड्स टू हेडिटेट, और फिर पीछे हाँ हाँ 10 म्यूजिक चलेगी वॉटने। 200 रुपये 150 रुपये देके ये चिंदी पने की रील बनवाई जाती हैं पीआर क्रिएट करने के लिए। आई डोंट नो हाउ मच समय हैज़ डन इट कॉन्शियसली खुद से, और कितना ये 150 रुपये 200 रुपये के लिए बच्चों ने किया है, वॉट एवर। पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना है, हेजिटेशन ज़रूरी है। हेजिटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हेजिटेशन की वजह से तुम सभ्य रहते हो। पढ़ा लिखा आदमी हेजिटेट करता है बकवास बातें करने से पहले। फूहड़पने में और सेंसिबल बात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। फूहड़पना एक चीज़ होती है, कॉमेडी एक चीज़ होती है। आप जब पब्लिक स्पेसेस पे हो तो आप फूहड़पना सर्व कर रहे हो कि फूहड़पने को रोक रहे हो और कंटेंट सर्व कर रहे हो, ये आपका माइंडफुल डिसीजन होता है, इसलिए आपको हेजिटेट करना चाहिए। समय भाई जाते हैं कहीं पे, माँ की 4 बातें बोल देते हैं, 4 उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। कुशा कपिला के टाइम पे भी 2-4 बातें बक के आए थे, फिर लोग पगला गए थे कि भैया क्या बोला उसको देखने के लिए। अभी उनके शो पे एक रैपर आया, रैपर ने अपना कुछ किया, और वैसे तो इनका शो टैलेंट शो है नहीं, लोग पता नहीं क्यों अपना टैलेंट दिखाने के लिए चले जाते, थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू गेट रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर टैलेंट। तो पहली बात तो यही है कि लोग बेसिक सी चीज़ समझे कि इनका शो टैलेंट शो नहीं है, इनका शो सिर्फ और सिर्फ सटली रोस्टिंग शो है, जहाँ पे बकवास कर करके जो भी कंटेस्टेंट आया है उसको लपेटना होता है और वही किया जा रहा है। सो इट इज़ नॉट अ टैलेंट शो। अब टैलेंट दिखाने अगर तुम जा रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। एक भाई साहब रैपर साहब आए, उन्होंने कुछ रैप अपनी सुनाई, मे भी उनको ऑडियंस वगैरह अट्रैक्शन वगैरह नहीं मिला होगा। उसके बाद वो ऑडियंस से भी भिड़ गए और क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। इंडियाज गॉड रिटार्ड्स। क्या ऑडियंस है भाई, वो कुछ पॉइंट मारे तो मैं पॉइंट मार रहा हूँ सबसे, कुछ बोल ही नहीं रहे। नेपोटिज्म ब्रो, नेपोटिज्म क्या, खुद के मार खुद के। भाई बियर बंद करो, बियर चढ़ गई इसको, बंद करो भाई। देखो भाई, सबसे बेसिक चीज़ है, तुम लोगों को भी बता दे रहा हूँ, जो आर्टिस्ट हैं आगे चल के आर्ट की फील्ड में जाना है, ऑडियंस से कभी मत भिड़ो। तुम किसी भी डोमेन में हो, चाहे तुम रैपर हो, चाहे तुम पोएट हो, चाहे तुम कमेडियन हो, ट्राई टू अगर इग्नोर हो सके इग्नोर कर दो, ना हो सके मेक इट अ जोक ऑन योर सेल्फ। वहाँ पे तुम एक अच्छा स्पोर्ट मान लिए जाओगे और चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। द मोमेंट यू स्टार्ट फाइटिंग, यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग, यू स्टार्ट टेकिंग ऑडियंस बाय थ्रोट, तुम भाई वहीं पे ख़त्म हो चुके हो। उसके बाद चीज़ें डाउनफॉल होंगी, दिक्कत क्रिएट होंगी। एक मैच्योर परफॉर्मर, एक मैच्योर आर्टिस्ट की पहचान यही होती है। इसके साथ साथ कई बार तुम देखोगे कि आर्टिस्ट ऑडियंस को भी रिटॉर्ट करते हैं, बट इस तरीके से नहीं जिस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है कि भाई स्पेसिफिकली टारगेट करके ये अवॉइड करो। कोई भी आदमी कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी स्पेस पे, अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे हो, कीप दिस इन माइंड। गई भाई, अभी भी पकड़ी। चुप है, नहीं दोस्त है, चुप रहे 2 मिनट। अब मैं एक बात बोलूं, बोलना क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? क्या हो रहा है भाई, एब्सोल्यूट शिट शो हो रखा है। ये पूरी की पूरी जो बकवास निकल के आई है, चाहे वो रैपर हो, चाहे पोएट हो, चाहे कॉमेडियन हो, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ये गट्स आ रहा है कि वो कैमरा के सामने ऑन कैमरा ऐसी बकवास कर रहा है, तो भाई सोचने वाली बात है, क्या बना दिया है। अगर समय रैना ने ये स्पेस क्रिएट की ना होती जहाँ पे अनफिल्टर्ड कुछ भी बक दोगे बिना ये सोचे कि ये फूहड़ है, ये घटिया है, इनसेंसिटिव है, तो इस तरह की चीज़ें ना आती। अपने घर के अपने बाप के पास बैठो जाके, भाई कोई भी अपनी माँ के पास जाके बैठो, वीडियो रिकॉर्ड करने बैठो, वो एक भी गलत बात बोलने से पहले 4 बार सोचेंगे। दे आर मच मोर माइंडफुल देन अस कि कैमरे पे जो चीज़ें जा रही हैं वो परमानेंट हैं, वो लंबी टिकेंगी। इवन फोटो भी लेने जाओगे 1 सेकंड के लिए अपना कपड़ा ठीक कर लेते हैं माँ बाप लोग कि भैया चीज़ें ढंग से लोगों के सामने जानी चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग जो बाहर जा सकती है। दिस इज मी नॉट बीइंग अनफिल्टर्ड। और यहाँ पे अनफिल्टर्ड होने के नाम पे फुहड़ता जितनी हो सकती है परोस दी गई। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति परफॉर्म करने आ रहा है वहां पे, ही इज फीलिंग एंटाइटल्ड कि मैं किसी भी तरह की घटिया बात एज अ रिएक्शन दे दूंगा और भाई मैं कूल हो जाऊंगा, यो आई स्लेड।
और तुम्हें लग रहा होगा अभी के लिए कि रिबेल किड ने बहुत अच्छा रिस्पांस दे दिया, पर भाई तुम्हें मैं बताऊं 15 लौंडे बैठे होंगे जो मिसोजिनिस्ट माइंडसेट के होंगे और उन्होंने 15 उसके बाद कमबैक तैयार कर लिए होंगे और वो 4 जगह सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में वही चीजें चल रही होंगी। आगे फिर कोई आएगा स्टेज पे, वो फिर ऐसी बकवास करेगा और फिर ऐसी कोई कमबैक आएगा और उस कमबैक पे वो और घटिया कमबैक देंगे। ना विश्वास हो तो इन सारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन जाके देख लिया करो, मैं तो ऐसे कमबैक करता। एक सिस्टमिक तरीके से पूरा का पूरा माहौल क्रिएट हो जाता है जहां पे मिसोजिनिस्टिक घटिया बना किसी भी लड़की को। आई डोंट लाइक रिबेल किड, आई डोंट लाइक, नोबडी लव्स हर और एडमायर्स हर फॉर एनीथिंग, पर ठीक है पॉपुलर हो गई, दिस इज व्हाट सोशल मीडिया डज। नो गर्ल शुड फेस दिस जो उसके मुंह पे मारा गया है, जो इस तरह से कहा गया। ओके ठीक है, बड़ी चिल है भाई, बहुत अच्छे से उसने भाई रिएक्ट कर दिया। अरे भाई उसने कर दिया ठीक है, वो पब्लिक स्पेसेस में इन्वॉल्व रहती है, पब्लिक स्पेसेस के साथ डील कर रही है। एक बहुत बड़ा चंक ऑफ वुमेन है जो पब्लिक स्पेसेस में नहीं रहती है, जो पब्लिक स्पेसेस के साथ डील नहीं करती है। इस शो के जरिए जो भी चीजें मेन स्ट्रीम की जा रही है, आई हैव नो प्रॉब्लम अगर वो कॉमिक होती, पर वो फूहड़ है भाई। कॉमेडी और फूहड़ता में साफ फर्क है। ऐसा तो है नहीं कि पहले कॉमेडी नहीं होती थी, ऐसा नहीं है कि पहले सेक्सुअलाइज कॉमेडी नहीं होती थी, ऐसा नहीं है कि पहले सटल लेवल पे नॉन वेरी लाग लपेट के बिना वाली कॉमेडी नहीं होती थी। बनारस में मुशायरा होता है, उसमें गाली दी जाती है भचक के। तुम अगर गांव के 4 लोगों के साथ बैठोगे वो आपस में गरियाते दुनिया भर की बात करते हैं, पर वो पब्लिक थोड़े किया जा रहा था। अभी तुमने पब्लिक करने के नाम पे, अनफिल्टर्ड करने के नाम पे, हेजिटेशन नहीं है भाई कुछ भी बक देते हैं, उस नाम पे जो घटिया स्पेस क्रिएट कर दिए, वहां से जो चीजें निकली कितनी बकवास है। 7-8 महीने में तुमने हो सकता है ऑब्जर्व कर लिया इस चीज को कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगह पे ये बात निकलनी शुरू हो चुकी है कि कॉमेडियंस कॉमेडी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ 4 गालियां बक के चले आते हैं, उन्हें लग रहा है वो कॉमेडी कर रहा है। ये हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सटल तरीके से दिखता हुआ चालू हो चुका होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 साल और रुक जाओ। जिस तरह बॉलीवुड को पता नहीं क्या क्या बोल के दिन रात गालियां पड़ रही हैं इस समय, सेम चीज़ एग्जैक्टली उसी लाइन पे कॉमिक कम्युनिटी को लपेटे जाने शुरू करेंगे लोग। जो इंटेलिजेंट कॉमेडियंस हैं वो अपने आप को इसीलिए थोड़ा दूर रखे हैं। क्लीन कॉमेडी नहीं करते, क्लीन, अबे क्लीन करने के लिए किसी ने कहा भी नहीं है, पर फूहड़ मत करो भाई। तुम्हारी फूहड़ता के चक्कर में जो एक नॉन कॉमिक व्यक्ति है वो भी ये सोच रहा है कि पब्लिक स्पेस पे किसी भी तरह की घटिया बात में बोल के चला जाऊंगा, वो एक अच्छा कमबैक होगा। यू हैव टू थिंक योरसेल्फ हाउ मच रिस्पॉन्सिबल यू आर समवेयर राइना। भाई तुम नीचता की हद देखो। नीचता की हद यह है कि इस तरह की घटिया कोई इंसिडेंट हुआ, आप समझदार व्यक्ति होते तो इसको पब्लिक ना करते, ये क्लिप पब्लिक ना आती। ये आदमी इतना बड़ा नीचे, इतना घटिया, इतना गिर चुका है एंगेजमेंट के लिए ये आदमी कि ये इस तरह की चीज को पब्लिक कर रहा है। इसको लग रहा है ओ भाई कुछ क्रेजी मेरे शो पे हो गया, भाई क्रेजी हो गया है। भाई निहायत ही चमन वमन आदमी हो क्या तुम? तुम्हें नहीं पता कि उसका रिपल इफेक्ट क्या है। देयर विल बी मेन जिनके अंदर बेसिक सेंसिबिलिटी भी नहीं है, हाउ टू ट्रीट वुमेन, हाउ टू टॉक टू वुमेन, हाउ टू इंटरेक्ट विद वुमेन, जिनके अंदर रिबल किड को देख के ऑलरेडी हेटरेड भरा हुआ है सोशल मीडिया पे, जिस तरह उनके मुंह पे आई है। वो 15 रिटॉर्ट अपने दिमाग में सोच के बैठे होंगे। और तुम्हारी जो मेजर ऑडियंस है, सांस लेके देखो भाई, लंबी सांस लो, सोचो 15-16 साल के बच्चे, यही मेजर ऑडियंस है। किसी भी क्रिएटर की मेजर ऑडियंस जो होती है वो 18 से 25 साल की उम्र के लोग होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। तुम्हारी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 25-25, 30 साल के लोग हो जाते हैं, उन्हें बेसिक विमेन को लेकर सेंसिबिलिटीज़ नहीं होती, बेसिक सेंसिबिलिटीज़ फेमिनिज्म को लेकर नहीं होती है। और तुम्हारे शो से जो कचरा निकल रहा है उसको जब नंगाएंगे सारे के सारे और हजम करने बैठेंगे तो क्या प्रोडक्ट निकलेगा उसका? एवरी सिंगल मीडियम ऑफ आर्ट जो कि लोगों के सामने रखी जा रही है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द मीडियम। तुम लोग ये बकवास पूरी की पूरी क्रिएट करो दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल। अरे यू आर एज एन आर्टिस्ट, although I don't consider him an artist, but as an artist, every single person is responsible for what he is creating, what he is putting out, क्योंकि भाई उसका इफेक्ट होता है। तुम्हें लग रहा है ट्रेडिशन, कल्चर, ये सारी चीजें इतने लंबे वक्त तक टिक गई बिना किसी आर्ट के रोल के? आर यू इडियट और व्हाट? यू कैन नॉट डिसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, और इवन वॉट एवर यू पुटिंग आउट, यू कैन नॉट डिसोसिएट योरसेल्फ कंप्लीटली। बट अभी ये जो है ना, ओ भाई मैं तो हेजिटेट नहीं करता, अनफिल्टर्ड रहता हूँ, मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, क्रेजी कर देता हूँ भाई। उस चक्कर में जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो सेकंड हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिसके चक्कर में बकवास करने से पहले आदमी, फूहड़ होने से पहले आदमी 4 बार सोचता है, उसको तुम डू अवे कर रहे हो, गिव अवे कर रहे हो। बट दिस इज गोइंग टू कम एट यू, एंड दिस विल कम एट यू एट रियली रियली इन अ रियली ब्रूटल वे। आज नहीं तो कल आएगा बॉस। तुमने एक ऐसी स्पेस बनाई जहां पे तुम कुछ भी बक सकते हो, फाइन। उसका इफेक्ट ये हुआ कि तुम्हारी स्पेस में आके कोई भी कुछ भी बक सकता है, फाइन। उसका इफेक्ट ये हुआ कि तुम्हारे स्पेस में आके लोग कोई भी कुछ भी बकने लगे, ओके। एंड अब तुम इतने फूहड़पने पे उतर आए हो कि तुम उस चीज को पब्लिक भी कर रहे हो। भाई सुअरपना इसे कहते हैं, सुअरपना, नथिंग एल्स। एंड दिस इज वॉट यू आर डूइंग। अगर इस तरह की घटिया हरकत होती है भाई, उसे हटा देता ना भाई। सस्ते इंगेजमेंट के चक्कर में किसी भी लेवल के सुअरपने पे उतर आए। अभी इसी एपिसोड से एक और क्लिप वायरल हो रही है
जिसमें रणवीर इलाहाबादिया कह रहा है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है। पहली ये है, आइदर यू विल सी योर मदर एंड फादर हैविंग, और उसके बाद तुम समथिंग लाइक दैट, विल यू जॉइन देम और विल यू स्टॉप देम। अनफिल्टर्ड होने के नाम पे इस तरह की बकवास बातें सामने रखी जा रही है। और भाई बहुत कूल बातें, बहुत कूल है इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करना। भाई बैल बुद्धि होगा पूरी तरह से। दे आर नॉट कूल एट ऑल। ये फूहड़ है, असभ्य है, घटिया है, नीच पने की बातें हैं। इस देश का जो सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, इस देश का जो आदमी सबसे कम कमा के खाने वाला होगा, वो भी ये फूहड़ पने की बातें नहीं करेगा। हाँ, ये कह सकता हूँ साइकोपैथ्स और क्रिमिनल्स के बीच से ये बातें निकल के आ सकती है, रेपिस्ट के बीच से ये बातें निकल के आ सकती है। बट आई डोंट थिंक कि इस देश का कोई भी व्यक्ति जिसने तुमसे तुम्हारा 1% भी प्रिविलेज नहीं होगा, वो 1/10% भी प्रिविलेज नहीं होगा, उसके अंदर भी इतनी सेंसिबिलिटी होगी कि ये सारी बातें करना, ये सारी बातें पब्लिक स्पेसेस पे करना गलत है। तो जो पूरा का पूरा मिडिल क्लास और ये बड़े बड़े शहरों से निकली हुई जमात और स्टूडेंट्स को और बच्चों को तुम कंप्लीटली इन्फ्लुएंस कर रहे हो घटियापने पे उतरने के लिए, घटियापने की बातें इन्फ्लुएंस करने के लिए, भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो। यू आर रिस्पॉन्सिबल। वो लास्ट में तुम अगर चला देते हो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, भाई उससे कुछ नहीं होने वाला। यू फकिंग आर, एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट दैट।